આપણી સાથે અત્યારે ખાસ કરીને વેલ્સપન ग्रुपના चेयरमैन बीके गोयनका આપણી સાથે જોડાયા છે। सर स्वागत है सीएनबीसी बाजार पे। खास तौर पे सर सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि जो जब पीएम ने अभी बोला थोड़ी देर पहले ही खास तौर पे कि अगर सौराष्ट्र ये रीजन में खास करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप लेट हो और हर एक पेनी का आपको इन्वेस्टमेंट में डबल रिटर्न मिलेगा, कैसे देखते हो आप और इस रीजन के ऊपर आपका क्या मानना है सर? नहीं, आई थिंक हम तो इस रीजन से पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं और जो पीएम साहब का विज़न है वो तो मैंने मेरे भाषण में भी बताया कि उस टाइम उन्होंने बोला कि आप $1 लगाओगे तो $1 मिलेगा। तो ये तो उनका विज़न बहुत क्लियर है कि ये जितना सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन है ये आगे चल के जो हम एक आत्मनिर्भर भारत और डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं उसमें गुजरात का तो रोल रहेगा ही, बट गुजरात के विद इन गुजरात में इन दो रीजन का मैक्सिमम रोल रहेगा। आज चाहे हम मोरबी की बात करें, आज हम चाहे पार्ट्स की बात करें ऑटोमोबाइल की, आज हम हमारे होम टेक्सटाइल की बात करें, रिफाइनरी की, रिन्यूएबल की, कोई भी इंडस्ट्री की आप बात करो, आई थिंक वी आर ऑन अ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज़ वर्ल्ड क्लास। सर वेल्सपन ग्रुप का इन्वेस्टमेंट का क्या है ये रीजन में अगर, और कौन से प्रोजेक्ट्स पे खास तौर पे फोकस है ये? जी हमारा तो कॉन्टीन्यूस इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है। पिछले 20 सालों में आज हमने इंडिया से जो भी 2 बड़े काम किए, एक तो पाइपलाइन कंपनी में हम गोइंग टू बी ग्लोबली नंबर 1 कंपनी, होम टेक्सटाइल में टावल में लास्ट मंथ मुख्यमंत्री जी ने जो इनोग्रेशन किया प्लांट का कच्छ में, उसके बाद वेल्सपन विल बिकम द बिगेस्ट टावल कंपनी इन द वर्ल्ड। सो हमारा कॉन्टीन्यूस इन्वेस्टमेंट चल रहा है। उसके अलावा हम रिन्यूएबल पे और हाइड्रोजन की तरफ देख रहे हैं, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बट हमारा सोचना है कि अगले 5 सालों में वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा वेल्सपन की तरफ से। सर उसमें कुछ आउटले है, कुछ आपने फिक्स किया है कुछ? आउटले तो रोज अभी डिफरेंट चेंज होता है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि रिन्यूएबल, बैटरी स्टोरेज और आगे चल के कैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया बनाएं, उसकी तरफ हमारा ध्यान रहेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अभी बजट आ रहा है, बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी बनी? आजकल बजट से पहले इतनी कार्रवाई हो जाती है, इतने रिफॉर्म जीएसटी वगैरह सब रिफॉर्म्स हुए हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट वॉटेवर जो फर्दर आज जो पीएम साहब ने बोला कि रिफॉर्म एक्सप्रेस, जैसे इंश्योरेंस के बारे में बात की उन्होंने, तो मुझे लगता है कि आगे चल के आगे जो रिफॉर्म एक्सप्रेस जो होने वाले हैं, जो ग्लोबली जो सिचुएशन है उसमें हमें कैसे फर्दर हर एरिया में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मतलब मैं चाहे आपको आज हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में है, उसको सब देखते हैं। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बड़ा रिफॉर्म को फर्दर बढ़ावा दे सकती है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के कैसे एमएसएमई को सपोर्ट किया जाए, कैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है।